कॉन्सेप्ट थे कि स्क्वायर को लात मारो तो ये बन जाएगा। तो नहीं, तो आपकी उस पहली वीडियो में ऐसा क्या खास था कि इतनी तेजी से ये जल्दी वायरल हो गई? मैं बताता हूँ, उसमें ये था कि मैंने जो चीजें बताई थी, जिन क्वेश्चंस को करने में लोग फंस रहे थे और 2-2 3-3 मिनट लेते थे, उसका मैंने एक ऐसा जुगाड़ बता दिया था कि ये लगाएं, और वो एक बड़ा जेन्युइन जुगाड़ था। मुझे अभी भी लगता है कि वो पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा, मैंने ही क्यों सोचा। तो एक बहुत क्लियरिटी, जैसे लोग कहते हैं कि आज वैल्यू पिट कर लो, तो मैंने उस पर क्लियरिटी थी कि क्यों कर लो और कब कर लो। और मैंने उसमें अपनी किताब का नॉर्मली जिक्र किया था। लोगों को लगा ये आदमी ऐसा क्या बता रहा है, इसकी किताब में क्या होगा। मेरी किताब पर डे 5-5-6 लाख की बिकने लगी। किताब है ही नहीं, एग्जिट ही नहीं कर रही, फ्लॉप हो चुकी, तो पढ़िए, छपाई नहीं हमने, लेकिन वो बिकने लगी वेबसाइट से। वो बड़ा मजा आने लगा। भाई को बोला, भाई किताब ऑर्डर दे दो यार, किताब ऑर्डर दे दो। फिर मैंने कहा अपना चैनल बना लेते हैं। मैंने अपना चैनल बनाया, मुझे लगता है कुछ 8 महीने से कुछ दिन कम थे, 1 मिलियन लोग जुड़ गए थे 8 महीने में, और सिर्फ 121 वीडियो थी, और वो भी सिर्फ गणित की पढ़ाई का कंटेंट बनाना। उस टाइम पे शायद हम सेकंड ऐसे यूट्यूब चैनल थे जिसके 1 मिलियन थे, उससे पहले और लोग, और ऑर्गेनिक। एज कितनी थी तब आपकी? 26 साल कुछ महीने का था मैं। तो मतलब अभी आप 31 साल के हो? 31 साल का। लगते नहीं हो सर, मतलब मेंटेन किया हुआ है। अब दो मैंने बच्चे आपको बोला, अभी मुझे बोल दो। आप मुझसे भी यंग लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू। इतने पॉजिटिव हैं आप। पॉजिटिविटी चेहरे की ग्लो है। ये लोग तो क्रीम और पार्लर में ऐसे ही फंसे पड़े हैं। असलियत तो पॉजिटिविटी में ही ग्लो है। मेरे को ये पूछना था कि सर जो लाइफ में अब एक सीरियसनेस अभी तक नहीं आ पा रही है, जब अब करियर का मेन एक पॉइंट आ चुका है जहाँ से टर्न करना है लाइफ के गोल पे, पर सर अभी तक वो सीरियसनेस नहीं आ चुकी है, क्योंकि स्कूल लाइफ खत्म हो गई, कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है। देखिए, ये तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम जिम में जाते हैं तो हम डंबल उठाते हैं, हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो एक दिन में नहीं, ये हमारे बनने लगते हैं। ठीक है, मेरे हैं, मैं कभी जिम गया नहीं, बाय बर्थ। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये दिमाग की प्रैक्टिस का गेम है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें सीरियस की कोई बात नहीं कि आप बहुत सीरियस हो गए। सीरियस हो जाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। आपको लगता है कि जैसे आपको बीच में खाली टाइम है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि अपने रूम को भी स्ट्रक्चर्ड रखो, क्योंकि हमारे इस बात से हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो तो एक अलग पॉजिटिविटी, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, आप प्रेजेंट में जी रहे हो, क्योंकि यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि आपकी 4 किताबें वहाँ पड़ी हुई हैं, निक्कर वहाँ पड़ी हुई है, तौलिया वहाँ पड़ी। आप रूम भी ऑर्गेनाइज वे में रखो। अपनी टेबल पे बैठ के आप सोचो कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ेगा, 1 घंटा बढ़ाओ, 1 घंटा लगाना। आपको पता है कि इसी से कुछ होगा। नहीं हो पा रहा है, रूम में आप लिख के टांग लो, बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होगा। रिश्तेदारों को क्या जवाब देगा, माँ को क्या जवाब देगा। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, हमारे घर में है। हमारी माँ इतने दिनों से 1 साड़ी 2 साड़ी में जीवन गुजार रही है, जिसने अपने सपनों को दबा के हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो इससे बहुत कुछ मिलता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है यार, मैं कैसे नहीं करूँगा, इतने सारे लोग कर रहे हैं, सबको बराबर वक्त मिला हुआ है, तो क्या ऐसा है। हमें लोगों से सीखने की ज़रूरत है। आज क्या है, स्ट्रेटेजी सबके पास है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं भाई, आपको पता है कि सीजन निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं देखता हूँ एक दोस्त पढ़ रहा है, दूसरा उसका कहता है अरे भाई पढ़ रहा है, अरे नहीं बता कहाँ चलना। मतलब हम उससे ये कहने में झिझक रहे हैं कि यार मैं नहीं पढ़ रहा। भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़। हम अगर अपने जीवन के दिनों का, सेकंडों का हिसाब लगाने लगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता कि आज मैंने दिन में, जब आप रात को सो तो एक ही काम करना है कि आज मैंने दिन में क्या किया, इसका मैं जो चाहता हूं अपने जीवन में उसमें क्या फायदा होने वाला है। यस और नो खुद से जवाब करना है। एक्सीलेंट पॉइंट। मैं यहां पे थोड़ा सा ऐड करूंगा कि सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। ये बिल्कुल ऐसा है, दिन और रात दोनों जरूरी है ना, जागना और सोना दोनों जरूरी है ना। तो बाहर से आपको हंसते खेलते रहना है, लेकिन अंदर से अपने काम को लेकर के, जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी आप करना चाहते हो, उसको लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना है। इस बात को ध्यान रखना। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से अपने आप को बहुत सीरियस दिखाते हैं, घर वालों के आगे ऐसे दिखाएंगे, अरे बहुत प्रेशर, बहुत पढ़ाई, अंदर से कुछ नहीं है। वही बैठ करके लैपटॉप पे रात को क्या कर रहे हैं सबको पता है। बाहर से दिखा रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूं, अंदर से कोई सीरियसनेस है ही नहीं। तो इसका उल्टा करो, बाहर से ऐसे दिखाओ कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो मीडियोकर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अंदर से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम निकल जाए तो लोगों ने पूछे तू पढ़ता है, वो बाहर से लोगों को नहीं पता लगता। वो चीज रहनी चाहिए, बाहर से पता नहीं लगना चाहिए कि आप अंदर से क्या हो। जो अंदर से हो वो सिर्फ आपको पता है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए काम करते करते, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, दिमाग हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने टाइम से, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो हम उस चीज़ को कैसे अपने दिमाग को फोकस करें फन के साथ साथ। आजकल का जो यूथ है वो शॉर्ट सक्सेस चाहता है,
उसने किसी को देखा, अच्छा अरे ये तो वीलॉग बनाया तो मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। पहली बात तो जीवन में अगर कुछ भी आपको लगता है ना कि बड़ा जाना है तो कभी कॉपी मत करना। एटलीस्ट टाइम टेबल भी कभी किसी का कॉपी मत करना। हर इंसान की एक अपनी अलग अलग पहचान है। तो आपका टाइम टेबल भी ऐसा नहीं कि मैं किसी टॉपर का मैंने टाइम टेबल कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं।